Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12th अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर था 6. नेम ऑफ चैप्टर इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर. आज आपको देखना है लेक्चर नंबर 11. आपको देखना है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 269 पे लास्ट दो लाइन ही है, बाद में 270 पे हम चले जाएंगे. एग्जाम्पल नंबर आपको देखना है 12. तो पहले देखिए पेज नंबर, टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 269 पे लास्ट लाइन. EMI, 3 पार्टनर है. EMI, EMI. कौन रिटायर हो रहा है वो बाद में सोचेंगे. आगे देखिए, EMI आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 5:3:2. It means 5:3:2 is your old ratio. Balance sheet of their firm on 31st March 17 was as under. आगे देखिए, बैलेंस शीट आपको दी है. सबसे पहले है कैपिटल. कहां पे लिखेंगे कैपिटल? पार्टनर्स कैपिटल में आपको लिखना है क्रेडिट. रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 5:3:2, तो 5:3:2 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. नेक्स्ट वन, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड. याद रखो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं है, इट इज वर्कमैन प्रॉफिट. ये वर्कर का प्रॉफिट है, वो लायबिलिटी साइड, जस्ट लाइक एज क्रेडिटर्स. नेक्स्ट क्लास दिया है क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स भी यहाँ पे लिखेंगे, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड भी यहाँ पे लिखेंगे. याद रखो, there are difference between workers profit sharing fund and workmen compensation fund. यदि workmen compensation fund होता तो मैं पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता. ये workers profit sharing fund है, it is pure liability. workmen profit sharing fund is a liability, therefore liability side of balance sheet यहाँ पे लिखेंगे. एसेट साइड देखिए, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, सब कुछ एसेट साइड बैलेंस शीट में. कैश अकाउंट में लिखेंगे डेबिट. आई रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है? ये लास्ट पार्टनर है. आई इज रिटायरिंग पार्टनर. आई रिटायर. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन 31st March 17, तो आपको बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर आईज रिटायरमेंट. आई इज रिटायरिंग पार्टनर. आगे है condition of retirement, whereas under I's profit share will gain by E&M in the ratio of 2:3. तो 2:3 is a gaining ratio, not a new ratio. तो न्यू रेशियो आपको ढूंढना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख. फर्म की गुडविल है, इसमें से आई शेयर आपको निकालना है. आईज कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, तो रिमेनिंग 2 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट. ये इंपॉर्टेंट है. थर्ड वन, बैड डेट्स रिजर्व ऑन डेटर्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%. अंडरलाइन कीजिए, इंक्रीज बाय. अब तक क्या आता था? बैड डेट्स रिजर्व ऑन डेटर्स इज मेंटेन एट 10%, ऐसा आता था. आज देखो क्या लिखा है, इंक्रीज बाय 10%. 10% से आपको इंक्रीज करना है, तो 10% ऑफ डेटर्स कितना हो रहा है? 4000. तो 4000 से आपको इंक्रीज करना है. 2000 ऑलरेडी है बीडीआर, और 10% यानी कि 4000 से इंक्रीज करना है, तो 4 + 2 बीडीआर कितना हो जाएगा? 6000. ये आपके लिए नया पॉइंट है, एक बार आया था पहले भी. नेक्स्ट वन, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 110%. बिल्डिंग आपको करना है 110%, यानी कि 10% इंक्रीज. वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 10%. मशीनरी में से आपको डाउन करना है 10%. Next one, annual insurance premium 24,000 is paid for the year ended 30th June 17. ये 30th June 17 तक का आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है. अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? 31st March 17 को, यानी कि 3 मंथ्स का प्रीपेड है. तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 12 मंथ का 24,000, तो 3 मंथ्स ज्यादा है. देखिए ऊपर डेट दिया है 31st March 17, और इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पेड किया है 30th June 17 तक, यानी कि 3 मंथ्स का प्रीपेड. प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कहां पे लिखेंगे? एसेट साइड. एसेट इंक्रीज, इट इज प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन में हो जाएगा क्रेडिट. ये लास्ट एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है. E&M will maintain total capital of firm 1 lakh in their new profit and loss sharing ratio after retirement of I. आई के रिटायरमेंट के बाद नई कैपिटल, नई बैलेंस शीट में आपको लिखनी है 1 लाख, और न्यू रेशियो में होनी चाहिए, तो आपको न्यू रेशियो ढूंढना पड़ेगा. देखिए ओल्ड रेशियो है
गेनिंग रेशियो है तो आपको न्यू रेशियो ढूंढना पड़ेगा। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। तो सबसे पहले मैं वर्किंग कर रहा हूँ, वो देखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। बाद में ये मैं निकाल दूंगा कौन तीन पार्टनर है, EMR। ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 532 है, ओल्ड रेशियो आगे के पेज पे है, यस 532। तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 10। ये मैं 10 कहां से लाया हूं, सबका टोटल। हु इज रिटायरिंग पार्टनर, I। अब देखिए गेनिंग रेशियो, I जो रिटायर्ड हो रहा है इसमें से EM दोनों को गेन हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं गेनिंग रेशियो। कितना गेन हो रहा है, 2:3। ये इंपॉर्टेंट है, 2:3, यानी कि 2/5 E को 3/5 M को 2:3। ये टोटल शेयर है 210, ये 210 का 2/5 आपको करना है, 210 का 2/5। यहाँ पे भी 210 का 3/5 आपको करना है। तो मेरे को अब दिखाई दे रहा है 2 2 4 डिवाइडेड बाय 10 5 50, ये हो गया गेन, 3 2 6, 10 5 50, ये हो गया आपका गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला तो मालूम होगा, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। सबसे पहले E, ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 510 प्लस गेन कितना हो रहा है 4/50। यहाँ पे 50 है, मेरे को यहाँ 50 करना है, 5 तो ऊपर भी होगा 5। 5 5 25 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि 29/50। ये हो गया न्यू रेशियो E का। E के बाद M, ओल्ड रेशियो 3/10 था, प्लस गेन कितना हो रहा है 6/50। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 करना है, मल्टीप्लाइड बाय 5 तो ऊपर भी होगा 5। 5 3 15 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हो जाएगा 21/50। तो न्यू रेशियो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, न्यू रेशियो 29/50 इज टू 21/50, 29:21, ये हो गया आपका न्यू रेशियो। अब मैं गुडविल का वर्किंग कर रहा हूं, वो भी आपको देखना है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, इसमें पहले आपको दिया है फर्म्स गुडविल, मेरे को दिखाई दे रहा है एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में दिया है फर्म्स गुडविल 1 लाख। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल कितना है 1 लाख, आउट ऑफ विच आइज शेयर इन गुडविल, आइज शेयर इन गुडविल, इसमें आई का शेयर कितना है 1 लाख इनटू आई का शेयर मेरे को दिखाई दे रहा है 2/10, यानी कि 20,000। ये आइज कैपिटल तो क्रेडिट होगा, तो रिमेनिंग दो कौन है, E एंड M। गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन, फर्स्ट एडजस्टमेंट में आपको दिया है गेनिंग रेशियो 2:3। तो 2:3 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:3 में हो जाएगा डेबिट, बोलो 20,000, 5 5 4 4 2 8 एंड 4 3 12, ये होगा डेबिट। तो एंट्री, ये मैं लास्ट में सिर्फ न्यू रेशियो यहाँ पे रखता हूँ, ये निकाल देता हूँ, ये न्यू रेशियो लास्ट में जरूरत पड़ेगी इसलिए यहाँ पे रहने देता हूँ। तो एंट्री कौन सी होगी, आई क्रेडिट होगा, E एंड M होगा डेबिट। तो एंट्री देखिए, E's कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, M's कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 एंड 2 I's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 20,000। ये हो गई आपकी गुडविल की ट्रीटमेंट। आप लिख सकते हैं, रिवाइंड करके भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मेरे 5 जगह कम है इसलिए मैं ये निकाल रहा हूँ, सिर्फ ये रखूंगा लेजर पोस्टिंग के लिए। नया रेशियो की लास्ट में जरूरत पड़ेगी कैपिटल के लिए, इसलिए ये रहने देता हूँ, बाकी मैं ये निकाल देता हूँ। चलो, ये हो गई, एंट्री की जरूरत पड़ेगी लेजर पोस्टिंग के लिए, इसलिए रहने देता हूँ। ये हो गई आपकी बैलेंस शीट एसेट साइड, यहाँ पे है लायबिलिटी साइड। चलो सबसे पहले बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट, कैपिटल कहाँ पे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलिए कैपिटल 60 30 50, 60 30 एंड 50। जनरल रिजर्व फंड ओल्ड रेशियो में, रिजर्व फंड 532 में, तो 50,000 को 532 में यानी कि 25,000, 15,000, 10,000 ओल्ड रेशियो में आपको करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड एंड क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में एसेट साइड, बाकी सब एसेट सॉरी ये सब लायबिलिटी साइड, वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, क्रेडिटर्स यहाँ पे लिखेंगे, एसेट सब एसेट साइड पे लिखेंगे। कैश बैलेंस आपको दिया है 22,000, कैश अकाउंट में लिखेंगे डेबिट। आइज से ये तो हो गया। गुडविल, गुडविल का भी मैं देखो लेक्चर पोस्टिंग कर रहा हूँ, ये रहा गुडविल की ट्रीटमेंट गेनिंग रेशियो में। ई एम डेबिट, तो ई में डेबिट लिखना है आपको 8,000, एम में डेबिट लिखना है 12,000। अपोजिट अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू आइज कैपिटल अकाउंट, एंड आइज कैपिटल अकाउंट हुआ है क्रेडिट, क्रेडिट ये 20 है, दिखाई दे रहा है 20। आइस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है 20, तो यहाँ पे मेरे को लिखना है 20, देखिए 8 एंड 12, ये हो गया आइस कैपिटल क्रेडिट। 8 के सामने आपको लिखना है ईज कैपिटल, 12 के सामने लिखेंगे बाय एम्स कैपिटल। ओके, ये हो गई लेजर कॉस्टिंग गुडविल का, अब गुडविल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, ये इंपॉर्टेंट है, bad debts reserve on debtors is to be increased by 10%। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटर्स। देखिए कितना है डेटर्स, डेटर्स की अमाउंट पहले 40,000 लेस डीडीआर, क्या लिखा है? इंक्रीज्ड बाय 10%, यानी कि 2,000 तो था, 10% ऑलरेडी 2,000 तो ऑन बैलेंस शीट में था, अब आपको 10% इंक्रीज करना है, यानी कि 10% ऑफ 4,000 ये हो जाएगा, सॉरी 40,000 ये हो जाएगा 4,000। तो बीडीआर कितना यहां से लेस करूंगा मैं, बोलिए 6,000, यहां पे होगा 4 - 6 यानी कि 34। एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है, लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा डेबिट टू बीडीआर, मगर यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, कौन सा? न्यू माइनस ओल्ड। ये न्यू कितना आया? जो लेस किया है वो न्यू है 6,000, ओल्ड कितना था? 2,000, तो आपको यहाँ पे लिखना है 4,000। ये आपके लिए नया पॉइंट था, बीडीआर इंक्रीज करना है आपको, 2,000 तो ऑलरेडी था, 10% से इंक्रीज करना है, यानी कि 4,000 अभी और करना है, 4 + 2 यानी कि एडजस्टमेंट का बीडीआर हो चुका है 6,000। नेक्स्ट वन, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 110%, यानी कि बिल्डिंग में 10% आपको इंक्रीज करना है। बिल्डिंग पहले कितनी था? 112, 110% यानी कि इंक्रीज, कितना इंक्रीज करना है? 10% यानी कि 12,000, ये हो जाएगा 132। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में होगा क्रेडिट बाय बिल्डिंग, कितना? 12,000। बिल्डिंग के बाद आगे लिखा है वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस टू बाय 10%, मशीनरी 10% से डाउन करनी है आप। मशीनरी पहले कितनी थी मशीनरी, बोलो? पहले मशीनरी थी 80,000, आपको डाउन करनी है लेस, डिक्रीज्ड बाय 10% यानी कि 8,000, ये हो जाएगी 72। एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है, इट इज लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 8,000। आगे है मशीनरी के बाद annual insurance premium 24,000 is paid for the year ended 30th June 2017। ये एनुअल प्रीमियम है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक वर्किंग और करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पे देख एनुअल यानी कि 12 मंथ, तो एक मंथ 12 अमाउंट आपको दिया है 24,000,
31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है। प्रीमियम कब तक पेमेंट किया है आपने? 30 जून 17, यानी कि 3 मंथ्स ज्यादा है, तो 3 मंथ्स का कितना होगा? ये हो जाएगा आई थिंक 6000 या 6। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इज एसेट, तो एसेट साइड आपको लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना लिखना है? 6000। एसेट इंक्रीज, इट इज प्रॉफिट, अब तक नहीं था, अब आ गया एसेट इंक्रीज प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा क्रेडिट बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। अमाउंट है आपका 6000। नेक्स्ट वन, बस हो गया। नई कैपिटल कितनी रखनी है आपको? 1 लाख। तो नई कैपिटल कौन दो पार्टनर है? EM। टोटल कैपिटल आपको रखनी है 1 लाख। न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो मैंने ढूंढ निकाला है, ये रहा न्यू रेशियो 29:21, यानी कि 50 होगा। यस, तो 29 टू ये हो जाएगा 58,000, और यहाँ पे होगा 42। ये नई कैपिटल फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे, तो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ पे लिखेंगे? लास्ट में, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 58 एंड 42। ओके, नेक्स्ट वन, बस हो गई बैलेंस शीट। और डिफरेंस कहाँ पे लेने का है आपको? वो केस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको केस में डिफरेंस ले जाना पड़ेगा। सबसे पहले बैलेंस शीट की मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, वो देखिए एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए कैपिटल आ चुका है, रिजर्व फंड भी मैं लिख चुका हूँ, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड एज इट इज, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड कितना था? 30। क्रेडिटर्स जो ओल्ड बैलेंस शीट में है वही आपको लिखना है, क्रेडिटर्स 70,000। एसेट साइड देखिए, बिल्डिंग आ चुका है, मशीनरी आ चुका है, स्टॉक अभी बाकी है, यहाँ पे बीच में जगह है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टॉक 30। डेटर्स आ चुका है, कैश भी ऑल्सो आ चुका है। सबसे पहले आपको क्लोज करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट ज्यादा है 18,000, अपोजिट 18, 6,000। ओल्ड रेशियो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, EMI 532, 5 यानी कि 3000, 1800, 1200। यहाँ पे है डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में होगा क्रेडिट। कौन से अकाउंट से आ रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट 3000, 1800 एंड 1200। सबसे पहले आपको रिटायरिंग पार्टनर का टोटल करना है। हु इज रिटायरिंग पार्टनर? आई। चलो क्रेडिट साइड टोटल 50,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 1200, टोटल होगा 81,200। अपोजिट 81,200। 81,200 से केस ज्यादा है? नहीं है, तो कहां पे आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा? लोन अकाउंट। तो यहां पे मैं लिखता हूं टू आईज लोन अकाउंट। ये लोन हम कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहां पे लिखेंगे आईज लोन अकाउंट। कितना है? 81,200। अब देखिए रिमेनिंग पार्टनर के लिए कोई भी साइड टोटल ज्यादा हो सकता है। ई में क्रेडिट ज्यादा है, 60 प्लस 25 प्लस 3, क्रेडिट होगा 88। अपोजिट साइड आपको लिखना है 88। 88 में से दोनों लेस करना है 58 एंड माइनस करेंगे 8, ये हो जाएगा 22। कहां पे ट्रांसफर करेंगे? कैश में। यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कैश एंड बैंक। यहाँ पे हुआ है डेबिट, तो कैश एंड बैंक में लिखेंगे क्रेडिट बाय ईज कैपिटल अकाउंट 22। अब देखिए एम का डेबिट ज्यादा है आई थिंक,
यस डेबिट ज्यादा है 54, अपोजिट होगा 54। 54 में से आपको लेस करना है 45, 46, 800, 7200 इज डिफरेंस। यहाँ पे भी लिखेंगे कैश में ट्रांसफर तो लिखेंगे भाई कैश एंड बैंक। यहाँ पे है क्रेडिट तो कैश एंड बैंक में होगा डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट 7200। ये हो जाएगा डेबिट ज्यादा है 29200, अपोजिट लिखेंगे 29200, डिफरेंस होगा 7200 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस शीट में एसेट साइड ये हो गया आपका कैश एंड बैंक बैलेंस, अमाउंट है 7200 और बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड इक्वल हो जाना चाहिए। $7,200 plus 6,000 plus 34,000 plus 30,000 plus 72,000 plus 132,000, बैलेंस शीट टोटल हो रहा है 281,200। लायबिलिटी साइड इतना होना चाहिए 1 लाख प्लस 81,200 प्लस 30 प्लस 70 यानी कि 1 लाख, 70 प्लस 30 यस 281,200। यहाँ पे आपका ये एग्जाम्पल नंबर 12 भी हो चुका है कंप्लीट। ये नई कैपिटल नया रेशियो में मेंटेन करना था, नई कैपिटल आ चुकी है। बाद में यहाँ पे टोटल जो करेंगे वो डिफरेंस बैलेंस नहीं होगा, डिफरेंस कहाँ पे ले जाएंगे? यदि लिखा होगा डिफरेंस इज ट्रांसफर टू करंट अकाउंट तो हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको कैश में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस मैंने ट्रांसफर किया है कैश में और कैश अकाउंट बाद में हो जाएगा कंप्लीट। ये एग्जाम्पल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, तो 3 बार देखिए, पता तो चलेगा ही चलेगा। यदि फिर भी डाउट है तो कभी भी क्लास पे आ सकते हैं, स्कूल में भी आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।